दोस्तों हमने आज उगाए तरबूज। देखिए जानिए पूरी डिटेल तरबूज कैसे उगाए, कैसे खाए और कैसे अच्छी पैदावार ले तरबूज की। आप जानते हैं तरबूज की खेती करना बहुत ही आसान है और घर में उगाना बहुत ही आसान है। तो हम लेके आए मार्केट से तरबूज के बीज कुछ हाइब्रिड प्रकार के और उनको गर्म पानी में थोड़ा सा भिगोया है। भिगोने के बाद 24 घंटे बाद हमने थोड़ा से पेपर पर टिश्यू पेपर पर रखा है और इसे पानी सोख लेगा ये। तो ये बीज उपजाऊ के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत कम मात्रा में बीज लिया हमने और बीजों की संख्या कुछ इस तरह थी और हमने ऊपर से डबल से गीला किया हुआ टिश्यू पेपर रख दिया और वापस से कुछ इस प्रकार की खेती करते हैं हम। अब 2 दिन हो चुके हैं हमारे तरबूज के बीजों को देखना है और अंकुरन मिल चुके हैं हमारे तरबूज के बीज। और आप देख ही रहे होंगे कि तरबूज के बीज में अंकुरन आ चुका है, बस इनको बोने की जरूरत है। तो कुछ डिस्पोजल ग्लास लिए, उनको साइड से कटअप करा दोनों साइड से और पानी निकलने की जगह करी, क्योंकि पानी दोस्तों ज़्यादा अगर जमा हो जाए तो सड़ जाता है खाद जो भी है। तो हमने उन दो बीजों को एक एक गमले में लगा दिया है और प्लास्टिक के गिलास में लगा दिया है अच्छे से, और हल्का हल्का पानी दे दिया है क्योंकि हमारा बीज अंकुरन अच्छा हो, नमी रहेगी तो अच्छा होगा। और खाद वाला थोड़ा सा लिया हमने। और आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर ईंटें जमाई है क्योंकि ईंटों पे हमें डिस्पोजल गिलास रखना पड़ेंगे। तो हमने लगा दिए कैरेट जो आप देख ही रहे हो, उस हिसाब से हमने थोड़ा सा इसमें ये भरा है मिट्टी भरने के लिए। कुछ इस प्रकार से हमने कागज़ वागज बिछाए और आपको दिख ही रहा होगा कि हमने प्रॉपरली तरीके से सारा तैयार कर लिया। और हमारे पास खाद है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर गोबर का खाद है। ये आसानी से आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। गोबर ले लीजिए, बोले आप उसको सुखा लीजिए या फिर बारीक पीस लीजिए उसको और मिट्टी में मिला दीजिए। तो ये ऑर्गेनिक खाद आपके पौधे को इतना मतलब फैलाव देगा, इतना पोषक तत्व देगा कि आपके पौधे अंकुरन के लिए तैयार हो जाए, फल के लिए तैयार हो जाए। और डायरेक्ट पानी ना कूदना है इसमें, इसलिए हमने बाटल का जुगाड़ लगाया है। बाटल का जुगाड़ लगाने से क्या होगा कि दोस्तों मिट्टी ना एकदम से पटनी होगी, जैसे जम जाती है मिट्टी, ऐसे जमेगी नहीं। तो एब्जॉर्व धीरे धीरे पानी एब्जॉर्व कर लेगी मिट्टी अपने आप और बॉटम से ख़त्म होता जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें सभी गमलों में ऐसा करना है। हमारे पास कैरेट है, आपके पास अगर कैरेट नहीं है तो आप और कोई सा बर्तन ले सकते हैं, उसको काना कर करके आप कर सकते हैं। अब हमारे पौधे तैयार हो चुके हैं रोपाई के लिए। हम रोप रहे हैं इन पौधों को। एक कैरेट में 2 पौधे लगाना है दोस्तों। और प्रचुर मात्रा में खाद का आवरण हो चुका है इसमें, तो आपको देख ही रहेंगे। सभी इसी प्रकार से कर लिया हमने और आगे क्या आपको समझाते हैं। तो सभी में ऐसे ही करना है दोस्तों। एक में तो कर लिया हमने, अब दूसरे में भी करना है, अभी दूसरा में भी ऐसे ही करना है और तीसरे में भी ऐसे ही करना है। लगा के फिर पानी की सिंचाई करनी है अच्छी सी। सिंचाई करने के बाद आपको खुद को ही लग जाएगा कि हाँ कुछ इस प्रकार से करना है हमें। और आप देख ही रहे हो ये पौधे लगा दिए हमने। पौधे लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे ये खाद के लिए हमने थोड़ा सा केले लिए। केले को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फूड से मतलब ये ऐसा रहता है कि सड़ जाएगा ना तो अपने आप ये हो जाएगा। इसका जो रहता है प्रोटीन वोटीन जो रहता है उसको पौधे को डायरेक्ट असर करता है और पौधे को डायरेक्ट लगता है। ये खाद डालने का हमारा नया तरीका है जो बाटल का लगाया। और ये इसलिए लगा रहे पन्नी क्योंकि ये इस पर ना ज़्यादा वो उगे ना, तो खरपतवार जैसे बगदा वगदा कुछ रहता है वो उगे ना। और आफ्टर 3 दिन हो चुके हैं हमारे पौधे को। फिर हमें बेल हमारी लंबी बढ़ाने के लिए हमें पास का सहारा और डोरी इसको बांधना पड़ेगा। आपको दिख ही रहा होगा कि हमारे पौधे कुछ इस तरह से बेल तैयार होने लग गई है, तो उनके लिए हमने अलग से करना पड़ेगा जुगाड़। तो बाँस का लिया और ये बेल हमारी ऐसे चढ़ेगी धीरे धीरे। तो आपको दिख रहा है बेल तैयार हो चुकी, तो उसके ऊपर की टहनी काटनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसलिए काटनी पड़ेगी कि ये है ना ये लंबा लंबा बढ़ता ही जाएगा और फल नहीं आएंगे इस पर। तो हमें है ना मेन जो रहता है वो काटना पड़ेगा। तो इसका वो तोड़ दिया हमने तो तीनों चारों के। और देखो अब प्रचुर मात्रा में हमारे आराम से पौधे बन रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हो चुके हैं हमारे पौधे। और 15 दिन बाद देखिएगा हमारे पौधे में अलग ही नए पत्ते आ जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे कि अब माथे के बाल वाले भी आ गए। माथे के बाल लेने तो उनको माथे के बाल दे देता हूँ और इस प्रकार से हो गए। और आपको देख रहा होगा बेल अच्छी प्रकार से हो चुकी हैं। ये भेड़ के लोगड़े, ये माथे के बाल वाले माचेदार है। ये ये काट दिया हमने है ना, क्योंकि ये ग्रो अच्छा करेगा दोस्तों, फल अच्छे आएंगे। ये ज़्यादा फूट रहा था इस कारण से हमें काटना पड़ा। तो आप भी अपने पौधे की कटाई करिएगा और देखिएगा अच्छे से फूट रहे हैं हमारे पौधे और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे ग्रो करने के लिए आपको इसके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और आपका मेरा अनुभव और आपका साथ होगा दोनों का विकास। तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और अभी हो चुके हमारे पौधे तैयार। तो आप देख ही रहे हो किस प्रकार से हो चुके हैं पौधे हमारे तैयार। अब दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। 30 दिन बाद की 1 महीना हो चुका है, कुछ फल आने शुरू हो चुके हैं। तो फल आने शुरू हो चुके हैं तो आपको देखना ही है कि क्या करना है। पौधे पर फल आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा छिड़काव भी करना आवश्यक है। तो 35 दिन हो चुके हैं, हमें थोड़ा बहुत अगर पेस्टिसाइड नहीं करना है अपन को, ये कुछ दवाई की मैं आपको बताता टिप्स, वो छिड़काव करेगा तो और अच्छा रहेगा। अभी फूल की अवस्था में आप छिड़काव कर सकते हैं।
प्याज देता हूँ, प्याज के छिलके को भिगो पानी में डाल दें 10 दिन तक, और केले का छिलके और केले को और थोड़ा सा नींबू होता है, नींबू और छाछ इनको मिलाकर कर ले तो ये अच्छा रहता है, आपके कीड़ों को अच्छा मारने के लिए कहता है। अब इसमें अपन को फूल दिख रहे हैं आपको, ये फूल को ना अपन को ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि ये अंकुरन बना रहे इनका और ये अच्छे ग्रो करे और फूल टके रहे, इसलिए फूल से फूल को मिलाना पड़ेगा, तभी हमारे पौधे को अच्छे फल आएंगे। तो फल आ चुके हैं, आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे हो चुके हैं अभी फिलहाल, तो अच्छे प्रकार से फल आ चुके हैं हमारे पौधे पर, फूल आ चुके हैं और जाली तैयार करनी पड़ेगी हमें। इनको फल का वजन कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई दोस्तों, आप देख ही रहे, 2-2, 3-3, 4-4 किलो के हो जाते, 5-5 किलो के हो जाते। तो इनके सपोर्ट के लिए हमें एक जाली बनानी पड़ेगी क्योंकि पौधे के से गिर के टूट भी जाएंगे फल, इसलिए हमें तरबूज के रख रखाव के लिए हमें एक जाली बनानी पड़ेगी क्योंकि ये अच्छे से व्यवस्थित पड़े रहे इसमें और अच्छे से रहे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बड़े होंगे तो वजन पड़ेगा तो ये प्लांट ऐसा है कि ज़मीन पर रहता चलता है, तो ये वजन नहीं झेल पाएगा, इसलिए हमें सपोर्ट के लिए सब फलों के नीचे जालियाँ लगा दी है। तो ये खेतों में बोने वाला है, फिर भी हमने घर पे उगाया बगीचे में, तो ज़्यादा जगह नहीं खाई, इसलिए हमने इस तरह से कर लिया। तो आप देख रहे हो, फर्टिलाइज़र हमने फ्रूट वगैरह से ऑर्गेनिक खाद तैयार कराए और इसका छिड़काव ने डायरेक्ट जड़ों में दे रहे हैं। जड़ों में इसलिए दे रहे हैं कि अब हमारे फल अच्छे बने। तो देखो आपको बताया आप कैसे हो चुके हैं हमारे फल, बहुत ही शानदार मात्रा में, बहुत ही बड़े बड़े हो चुके हैं। अभी फिलहाल पके नहीं है, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो चुके अच्छे से। तो कुछ इस प्रकार से हमारे फल लग चुके हैं अच्छे, 2-3 किलो के हो चुके हैं आराम से। क्या करें आप, खेतों पर बागवानी ऐसे ही होती है। और ये दोस्त देख रहा है कि पके कि नहीं पके, अभी अभी दोस्तों टाइम लगेगा क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये फल अभी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर अपने हिसाब से ये वही चेक कर रहा है कि काट के देख लेते खा के। यहीं पे चेक करने में क्या जाता है, जब फल फल हो अपना बगीचा अपना, तो खाने में क्या है दिक्कत, चेक करो, प्रभु गणेश साई का नाम लेके चेक करते हैं, हाँ अच्छा है अच्छा है, प्रभु की दुआ से बहुत अच्छा खेती है, अच्छी है। तो आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं दोस्तों। और ये हम निकाल दे अभी, और भी आएंगे हमारे फल, तो उनके लिए अलग से करना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार से कर लिया हमने, तो आपको दिख रहा, आप भी अपने घरों में बो सकते हैं आराम से, या खेत पर बो सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, खेत पर आराम से बो सकते हो और लाखों की इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, लाखों की इनकम सोर्स का कारण यही है कि आप अपने खेतों में आराम से उगा सकते हो, क्योंकि सस्ते ही है, ज़्यादा महंगे नहीं होते। पर 10 रुपये किलो भी जाएगी तो आपको 5 किलो का एक तरबूज उतरेगा तो 50 रुपये का, मतलब 30 का, तो समझो इसे, तो कितने तकरीबन बहुत बीघे में बहुत तरबूज लगे गए दोस्तों। तो आप अपने आराम से घर पे बनाइए और खाइए और दोस्तों को खिलाइए और बेचिए, अच्छा बिजनेस है प्लांट। ये 60 दिन में ही देखिएगा इतना बड़ा हो चुका है, तो मतलब 2 महीने